विवेक देशपांडे सर, पेपर लीक का मामला, नीट में जिस तरीके का विवाद सामने आया, जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया, उसके बाद से ये मामला बड़ा अहम था। ऐसे में इसके बीच में जब ये जानकारी हो जाती है कि एक इतना बड़ा नकल माफिया जो एसटीएफ के रिकॉर्ड में उनके लिए लिखा गया है पेपर लीक का सरगना और कुख्यात नकल माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है बाकायदा एसटीएफ के रिकॉर्ड में, वो एनडीए की सरकार के हिस्सा है, एनडीए के उस दल का हिस्सा है जो एनडीए के साथ है, सरकार में है। और लेकिन उसके बावजूद भी 24 लाख छात्रों का भविष्य ऑलरेडी अधर में लटका हुआ केवल नीट के चलते, और फिर भी इन साहब की गिरफ्तारी इतना समय बीत जाने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या समझा जाए इसको, क्या माना जाए? क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है जो चर्चा चाह रहा था नीट पर, लेकिन सरकार भाग गई, दूसरी तरफ इनकी गिरफ्तारी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, क्या अपने आप में ये बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर क्यों बचा रही है सरकार, किसको बचा रही है सरकार, कब तक बचाएगी सरकार? राम प्रकाश जी, ये जो बेदी राम है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। जहां तक पेपर लीक का सवाल है, जो खबरें मैंने पढ़ी इनके बारे में, इनके खिलाफ कुछ 12-13 क्राइम्स रजिस्टर्ड है, उसमें से 7 जो है वो पेपर लीक से रिलेटेड है, और उसमें 2 मामलों में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल में भी थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये किसी ज़माने में समाजवादी पार्टी के साथ में इनकी साठगांठ थी। ठीक है, समाजवादी पार्टी इनके विरोध में है और ये उनके विरोध में है, ठीक है। लेकिन ये सारे पार्टियों के साथ में इस तरह से जो लोग होते हैं ना, जो अलायंस पार्टनर्स बनते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये अपनी इस तरह की बार्गेनिंग पावर का अगर इस्तेमाल करते हैं और दोनों तरफ इनको एक्सेप्टेंस होता है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। क्योंकि हमारी राजनीति में अगर इस तरह के लोगों को अहमियत दी जाती है दोनों तरफ से, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये जो बेदी राम है, इनका जो वीडियो सामने आया है, जिसकी आप शायद पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उसके बारे में खबरें तो सब जगह छप चुकी है, बड़े बड़े अखबारों में मैंने पढ़ा है ये। तो हम ये मान के चलते हैं कि यही है वो व्यक्ति जिनकी चर्चा हो रही है, जो उस वीडियो में है। तो ये इससे पहले भी, और ये बहुत आम सी बात हो गई है पेपर लीक वगैरह। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014, उसके बाद से अब तक जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसके पीछे एक तरह का एक षड्यंत्र भी बताया जाता है कि जो नौकरी के तलाश में जो युवा है, उनको सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं के लिए अपीयर होने के लिए लगाना, और फिर बाद में वो परीक्षा पेपर लीक जानबूझकर करा के परीक्षा ही कैंसिल कर देना, ताकि जो नौकरी देने का जो मामला है वो पोस्टपोन हो जाए। मतलब ये भी एक षड्यंत्र बताया जा रहा है, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा होता है, हमारे देश में सब कुछ होता है। तो अगर 2024, मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जब मैं एसएससी के एग्जाम में था, उस समय भी पेपर लीक की बात होती थी। उस समय भारत बहुत पिछड़ा हुआ एक देश था, 79 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 10वीं कक्षा में था। उस समय से आज तक पेपर लीक तो चलता ही आ रहा है। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक मामला भी सामने आया, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, अपना दल वाली जो लीडर है, अपना दल एस वाली, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जो केंद्र में मंत्री है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया, अनुप्रिया पटेल जी जी, उन्होंने ये लगाया है, आरोप लगाया है कि जो दलित वर्ग के उम्मीदवार होते हैं सरकारी नौकरियों के, उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, और वो सारी पोस्ट जो है फिर वो उसको ओपन कैटेगरी में डाल दी जाती है, और उसको फिर ओपन कैटेगरी के लोगों से भरा जाता है। ये खुद बीजेपी की एक अलायंस पार्टनर है, जो केंद्र में मंत्री है, वो कह रही है। तो ये सारी बातें जो मतलब ऐसे ही नहीं बीजेपी को दलित विरोधी बताया जा रहा है, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है इस बात का कि बीजेपी बहुत खुले तौर पर दलित विरोधी काम कर रही है। उनके लिए जो सरकारी कोटा है नौकरियों का, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को भरा जाने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और हमने लेटरल एंट्री वाला भी मामला देखा ही है, बीजेपी ने किस तरह से ओपन कैटेगरी के लोगों को, उच्च वर्णीय लोगों को लेटरल एंट्री देके सरकार में बिठाया है। तो ये सारा जो एक तरह से जो षड्यंत्र चल रहा है, एक तरफ
दलित और आदिवासी और पिछड़ों को उनके हक से वंचित करना, और दूसरी तरफ ये पेपर लीक वाला मामला। तो ये किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं, ये किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? हम विश्व गुरु है, अब विश्व गुरु से विश्व बंधु बन गए हो, पता नहीं वो क्या अमेंडमेंट कब हुआ, ये विश्व गुरु का विश्व बंधु अमेंडमेंट कब हुआ और क्यों हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये अपने आप, और कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की प्रतिमा बहुत चमक गई है। मतलब पहले, इससे पहले भारत कभी भी दुनिया में इतना सम्मान भारत को नहीं था, ये इस तरह का भारत। और ये जो प्रधानमंत्री ने जो सारे, मैं सारा कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ उसको, मैं सिर्फ अकेले ये पेपर लीक का मामला नहीं देख रहा हूँ, पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस मामले को रखना चाहूंगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले जल्दबाजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, और वो उसमें से 4 प्रोजेक्ट्स हमको पता है, 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हमको पता है जिसमें इस तरह की धांधलियां हुई कि मतलब एयरपोर्ट का छत गिर जाता है। इससे शर्मनाक क्या होगा? दुनिया में कहीं आपने सुना है इस तरह की खबर कि किसी दुनिया की एयरपोर्ट का छत गिर गया? ऐसा कभी सुना है आपने? और एक ही दिन एक एयरपोर्ट के नहीं, 2 एयरपोर्ट के छत गिरे। ये क्या चल रहा है? और किसी और एक एयरपोर्ट का भी मैंने फोटो देखा, कब का है पता नहीं, वीडियो देखा, छत में से पानी गिर रहा है। तो ये सारा जो ट्रेन के अंदर पानी गिर रहा है, ये भी वीडियो सामने आ रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं पूरे एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। ये पेपर लीक और दलितों को अपने हक से वंचित रखना, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दबाजी में, राम मंदिर के जिस तरह के फोटोज आए हैं, वो तो मतलब शर्म से आपकी गर्दन झुक जाए कि ये है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, मोदी जी कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो फर्जीवाड़ा है ये हर क्षेत्र में चल रहा है, और फिर भी ये कहते हैं कि दुनिया में भारत का नाम जो है वो मोदी जी ने चमकाया है। तो ये पेपर लीक वाला जो मामला है, अगर 2024 में भी आपके देश में पेपर लीक होता है तो आप आने वाले 1000 साल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम आने वाले 5 साल में सब ये बेसिक बातें तो ठीक कराइए। 10 साल में तो नहीं की आपने, 5 साल में तो कराइए। आने वाले 5 साल आपके पास है, वो बातें ठीक कराइए, और फिर बात करिए विश्व गुरु की, और फिर बात करिए 2047 की, और फिर बात करिए 1000 साल की। पहले 4 साल में कुछ थोड़ा तो कर दिखाइए, और फिर बाद में बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन ये आदि है सिर्फ बड़ी बड़ी बॉम्बास्टिक बातें करना, और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम से बेचना है सब। तो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया तो भी चलता है, लोग हिंदू के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये है इनकी असली फितरत। राम प्रकाश जी।